स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। मैं आकिब। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा डाइसेकेराइड जो होता है वो क्या होते हैं, उनकी खसूसियात और बाद में उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रा किए थे। चलिए शुरू करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। पोली मीन होता है मैनी और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो पोली मीन होता है मैनी और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। इसमें क्या होता है, 100 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। 100 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। याद रखिएगा, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये इनसोलुबल इन वाटर होते हैं। ये जो होते हैं ये पानी में हल नहीं होते। दे आर इनसोलुबल इन वाटर, इनसोलुबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। और याद रखिएगा, दे आर टेस्टलेस, इनका कोई भी जायका नहीं होता। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई भी जायका नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो पॉलीसेकेराइड की जो एग्जाम्पल है वो आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो स्टार्च होती है ये प्लांट्स में पाई जाती है। स्टार्च होता है ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है मतलब कि ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है। तो याद रखिएगा, ये जो स्टार्च है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है और ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और एक बात याद रखना कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो ये कि जो स्टार्च होता है ये ग्लूकोज के साथ मिलकर बना है। ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं, ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। तो इस तरह ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, उसके अंदर जो होती है ये स्टार्च होती है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये भी पॉलीसेकेराइड है जो कि लीवर और मसल में पाया जाता है। ये लीवर में पाया जाता है और मसल में पाया जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ये लीवर और मसल में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो लीवर होता है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को अपने स्टोर करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के ज़हन में सवाल बन रहा है कि सर जी ये ग्लाइकोजन जो होता है लीवर के अंदर कैसे बनता है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ डायग्राम की मदद से। ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज भरा हुआ है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये क्या है, हमारा लीवर है। और ये क्या है, ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो जाके यहाँ पे लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। जो लीवर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इस शक्ल में स्टोर हो रहा है इसको हम नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। हमने देखा कि ग्लाइकोजन जो होता है कैसे बनता है, जब ब्लड वेसल में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ के लीवर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है ताकि इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके जब बॉडी को जरूरत पड़े। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो फिर ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है। इस ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है, ग्लाइकोजन को, ये ग्लाइकोजन है, ये तोड़ दिया जाता है, ये टूट जाता है और इसको वापस भेज दिया जाता है कहाँ पे, ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल में वापस भेज दिया जाता है जब जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, ये भी ग्लूकोज के साथ मिलकर बना है, ग्लूकोज के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलुलोज की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो सेलुलोज होता है ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है कि सेल वॉल क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट का सेल है। इसके ऊपर इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। इसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो ये भी ग्लूकोज के साथ ही मिलकर बनता है, ये भी ग्लूकोज के साथ मिलकर बनता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इंसान की बॉडी होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होते। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो जानवर जैसे गाय, कोज होती है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेती है।
क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, ये एंजाइम होता है। नेक्स्ट है काइटिन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काइटिन क्या होता है, ये सेलुलोज की एक फॉर्म है जिसमें मॉडिफिकेशन हुई होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन होती है किसकी, सेलुलोज की, मॉडिफिकेशन होती है सेलुलोज की। ये मॉडिफिकेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सेलुलोज की, और ये किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है एक्सोस्केलेटन में। अब सर एक्सोस्केलेटन क्या होता है, आपके ज़हन में सवाल आ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि ये एक कॉकरोच है, यहाँ पे ये एक कॉकरोच है, तो ये कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है, ये ऊपर वाला, इसको हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन, मिसाल के तौर पर। तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये काइटिन के साथ मिलकर बना होता है। हमने देखा जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसा कि कॉकरोच होता है, इसके अलावा जो क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर जो होते हैं, उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। इसके अलावा जो काइटिन है वो सेल वॉल जो होती है फंजाई की, उसमें भी पाया जाता है। फंजाई की जो सेल वॉल है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है, वो भी काइटिन के साथ मिलकर बनी होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो काइटिन होता है, ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। ये फंजाई जो होता है, ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये हमारा एक आसान सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, फिर हमने उनकी खासियत देखी, और फिर हमने उनकी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस और सोर्सेज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।